Welcome back. The rescue operation in Uttarkashi has entered 16th day, but unfortunately there is no breakthrough in sight just yet. The horizontal drilling option from the Silkyara end has hit a roadblock after the breakdown of the auger machine, and efforts are now on to cut blades of the auger machine through plasma cutters that have arrived from Hyderabad. Meanwhile, the rescue officials have now pinned their hopes on another escape plan, the vertical drilling option. 15 meters have been dug so far, and a total of 86 meters have to be dug. A perpendicular horizontal drilling option is also being worked on as we speak. Here's a lowdown on the status of the various escape plans so far. रेस्क्यू ऑपरेशन का 15वां दिन, काम लगातार जारी है उन लेबर्स को रेस्क्यू करने का जो अंदर फंसे हुए हैं। मदद की गुहार एक तरह से मनोबल बढ़ाते हुए ही लगा रहे हैं, ये कहते हुए कि आप परेशान ना हो, हम ठीक हैं, लेकिन हमें बाहर निकाला जाए, बहुत जल्द निकाला जाए। आपको हम बता दें, जो ऑगर है उसको बाहर निकालने का, काट कर बाहर निकालने का काम जो है वो लगातार जारी है, वो बहुत जल्द खत्म होगा और उसके बाद शुरू की जाएगी मैनुअल ड्रिलिंग, जिसके लिए बाकायदा स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे स्पेशलिस्ट जो दिल्ली से पहुंचे, जो दिल्ली का सीवरेज होता है उसमें एक्सपर्ट्स हैं और वो बहुत बेहतर तरीके से उस 800 से 900 mm के पाइप के अंदर घुसकर ड्रिलिंग करने में सक्षम है। 7 लोग अगर हैं तो देखिए एक के बाद एक सब ड्रिलिंग करेंगे, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। ब्रीफिंग जब यहाँ पर की गई थी तो ये बताया गया कि वर्टिकल ड्रिलिंग जो 1200 mm का पाइप है उसको कम से कम 15 मीटर के आगे पहुंचाया जा चुका है। तेजी से काम चल रहा है, तस्वीरें भी यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। काम इतनी तेजी से चल रहा है कि हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में 2 से 2.5 दिनों में ये पूरा का पूरा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा हो सके। वो तब होगा जब कोई बाधा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती है। वर्टिकल ड्रिलिंग में देखिए, एक तो 1200 mm का पाइप और एक 200 mm का पाइप। 200 mm का वो पाइप जो लाइफलाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा। 1200 mm पाइप जो अंदर नीचे तक अगर टीम सक्सेसफुली पहुंच जाती है तो उसके जरिए लोगों को पुल किया जाएगा जो अंदर फंसे हुए हैं। ऑगर बाहर निकालकर आगे से काम जो है वो लगातार जारी है। इसी के अलावा जो सामने से आप टनल देख पा रहे हैं उसकी बाईं ओर जो पीछे से काम है वो 28 तारीख से शुरू कर दिया जाएगा। करीब 183 मीटर से भी ज्यादा की वो दूरी है जो लगभग 14 दिनों में पूरी की जाएगी। ये बात जो है वो बताई गई है ऑफिशियल्स द्वारा। बड़कोट साइड में जिस तरह से हमने आपको बताया एक्सप्लोजन्स किए गए, 483 मीटर का पूरा दायरा है जो पार करना है। उसमें कुछ मीटर जो है वो फासला पूरा हुआ, लेकिन वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। 40 दिनों का वक्त उसमें लगेगा। 40 दिन जो एक बहुत लंबा इंतजार हो सकता है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि जो ये ऑगर मशीन के जरिए पूरी की पूरी ड्रिलिंग इस मलबे में की गई थी वो आखिरी के कुछ चंद मीटर जो हैं वो अब मैनुअल ड्रिलिंग के चलते पूरे कर लिए जाए। अब देखना ये होगा कि आखिर इसमें वक्त कितना लगता है। A lot of technical difficulties getting the auger out from the pipe. Right. That's going much faster now. This morning, newer plasma cutters have come, and the brave men who are going in there in a pipe with plasma cutters and cutting it piece by piece and taking it out. That's happening now, and progress is faster this morning. Once we've got the auger out, then we can go in and have a look at the pipe and see what condition that's in, and then we can assess what next. SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। आप लोगों को ध्यान होगा, वर्टिकल ड्रिलिंग कर रहे हैं और आप लोगों को ध्यान होगा कि हम जो स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे 305 मीटर, वहाँ से ये हमारा अनुमान है कि 86 मीटर ड्रिलिंग करना है टोटल। 100 घंटे मतलब हमने उसका टारगेट रखा है। 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। ये हमने परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो हम कहा जाए बोला जाए, समझ लीजिए टनल ऐसा है तो हम परपेंडिकुलर टू दैट लेकिन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हम कर रहे हैं। ये भी हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है। ये करीबन 180 मीटर के दूरी पे है फ्रॉम द टनल, तो 180 मीटर ड्रिलिंग करना होगा।
और ये अभी तक जो सिचुएशन ये है कि इक्विपमेंट उसके आ चुके हैं, लेकिन उसका कंक्रीट बेड बनाना होगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि टनल बोरिंग मशीन को एक मजबूत प्लेटफॉर्म देना होगा, उसकी फाउंडेशन मजबूत रहनी चाहिए और उसका कंक्रीट बेड बनाने का काम शुरू हो गया है। हमारी ये उम्मीद है कि अगले 2 दिन बाद से 28 तारीख का हमने डेट रखा है, उसकी ड्रिलिंग शुरू होगी। ये लंबा काम है क्योंकि इसमें करीब हमारा जो एक अनुमान है कि ये 180 मीटर अगर दूरी पे है, करीब 12 मीटर पर डे की स्पीड से ये काम कर पाएगा। तो इसमें 15 दिन का हमारा टारगेट है। और टीएचडीसी का आप लोगों को पहले से पता है कि वो बरकोट साइट से ही वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहा है। वो 4 ब्लास्ट हो चुके हैं, 10 मीटर से ज्यादा उसका प्रोग्रेस है। वहाँ भी दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ भी काफी अड़चने हैं। वो वहाँ का जो ब्लास्ट के बाद स्प्लिंटर्स टूट के गिर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ब्लास्ट करते हुए जा रहे हैं। सवेरे भी हमने रिव्यू किया था, वो तो ब्लास्ट कर रहे हैं, फिर शॉर्टक्रीट करना होता है ताकि वो पत्थर जो टूटा हुआ सब उसको सेट होकर रहे, जगह बनी रहे, आगे बढ़ते रहें।